Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the joints. There is a simple और complex. Simple के अंदर टू joints, टू bones इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन complex के अंदर टू और more than two. ओके, सो अब इसमें हम देखेंगे synovial joint. मूवेबल है, इसमें हिंग है, पिवट है, बॉल एंड सॉकिंग जॉइंट है और कंडाइलॉइड है. हिंग के अंदर ये होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जैसे कि एल्बो जॉइंट में होती है. ठीक है, पिवट जॉइंट जो कि रेडियो को फ्लेक्स होते हैं इन द प्रोनेशन और सुपिनेशन. रेडियो एल्नर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर शोल्डर जॉइंट, इसके अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडिक्शन होती है. कॉन्डाइलॉइड के अंदर क्या है, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडिक्शन है. ये कहाँ पे, ये जैसे कि रिस्ट जॉइंट है. नाउ इसका शोल्डर जॉइंट जो होता है ये सिंपल है. ठीक है, इसमें दो बोन्स इन्वॉल्व हैं. आर्टिकुलेशन इसकी टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. स्पॉटिंग स्ट्रक्चर कैप्सूल रोटेटर कफ लिगामेंट्स आते हैं. अगर आप इसको देखो, इसकी आर्टिकुलेशन हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लेनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला में होती है. ठीक है, अराउंड द ग्लेनॉइड लेब्रम होता है. एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस है स्ट्रेंथन बाय द सब स्कैपुलरिस मसल. एंटीरियरली क्या होता है, सब स्कैपुलरिस. ठीक है, और उसके अलावा सुपीरियरली सुप्रास्पाइनेटस है, और फिर उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस है, और दैन फिर आता है टीरिस माइनर. सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर मसल आता है. ये सारे मसल्स के टेंडन को क्या कहते हैं, रोटेटर कफ. नाउ विल डिस्कस द लिगामेंट्स. इसमें कौन कौन से, ग्लिनो ह्यूमरल, ट्रांसवर्स ह्यूमरल, कोको ह्यूमरल और एसेसरी. ग्लिनो, ट्रांसवर्स, कोरेको, ठीक है, और एसेसरी लिगामेंट्स होते हैं. अब इसकी आर्टरी सप्लाई के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है. इसके अंदर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आती है और सबस्कैपुलर. इसमें लिगामेंट्स ग्लेनो ह्यूमरल, ट्रांसफर ह्यूमरल, कोरेको ह्यूमरल और एसेसरी लिगामेंट्स आगे आर्टरी सप्लाई में एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स. इसके अलावा सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होती है और सबस्कैपुलर. नर्व सप्लाई देखो, इसके अंदर एक्सिलरी और सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है. इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट वीकेस्ट पार्ट ऑफ द जॉइंट लाइज इंफीरियरली बिकॉज देयर इज अ लेटरल स्पॉट एंड देयर इज अ कैप्सूल जो होता है वो वीकेस्ट होता है. एंटीरियरली जो है ब्रैकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आती हैं. इंफीरियरली एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल्स आती हैं. डिसलोकेशन हो जाए तो क्या होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस डिस्प्लेस हो जाएगा कहाँ पर, क्वाड्रेंगुलर स्पेस में. ठीक है, और ये किसको डैमेज कर देगा, एक्सिलरी नर्व को. एंड इट इंडिकेट बाय द डेल्टॉइड मसल एंड लॉस ऑफ द स्किन सेंसेशन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड. अब शोल्डर की डिसलोकेशन देखिए, अगर इंटीरियर डिसलोकेशन होगी तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है. पोस्टीरियर डिसलोकेशन भी हो सकती है, इंफीरियर वेरी रेयर होती है. इसकी कॉम्प्लिकेशन में अगर एक्सिलरी नर्व इंजर हो जाएगी, एंटीरियर इंफीरियर, और ज़्यादातर ये इंफीरियर कॉमन होती है. वेसल डैमेज इसके अंदर एक्सिलरी वेसल जो होती है ना, वो एंटीरियर डिसलोकेशन के अंदर ज़्यादा डैमेज होती हैं. ठीक है, अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि इसमें कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट होता है ये. ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है. आर्टीरियर सप्लाई वही आपको ऑलरेडी बताइए, सुप्रा एक्सिलरी और सबस्कैपुलर है. नर्व सप्लाई के अंदर एक्सिलरी सुप्रा और सबस्कैपुलर नर्व है. नाउ डिस्कस द रोटेटर कफ और मस्कुलोकुटेनियस कफ ऑफ द शोल्डर. इसमें ये एक फाइबर शीट होती है जो इसमें 4 टेंडन से आपस में मिलके ब्लेंड होते हैं. ठीक है, इसमें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरिस माइनस आते हैं. ये सारे मिलके क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं कैप्सूल को. ठीक है, इसमें अगर आप देखो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सुप्रास्कैपुलर नर्व करी होती है सुपीरियर स्पेक्ट से. इसमें अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस. उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस को पोस्टीरियर स्पेक्ट, ये सारी करी होती हैं एक्सिलरी नर्व, जबकि सबस्कैपुलरिस चेस्ट को एंटीरियर स्पेक्ट से सपोर्ट करते हैं. ये इसमें अपर और लोअर सबस्कैपुलर नर्व आ जाती है जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड होती है ब्रैकियल प्लेक्सिस का. अब देखो, जो जॉइंट का वीकेस्ट पार्ट होता है ना वो इंफीरियरली होता है. रोटेटर कफ टेंडनाइटिस को पेनफुल शोल्डर मूवमेंट होती है. ठीक है, उसके बाद हम इसके रिलेशन देख लेते हैं. एंटीरियरली ब्रैकियल प्लेक्सस और एक्सिलरी आती है, इंफीरियरली एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल आती हैं. अब इसमें नेक्स्ट देखो, बाइसेप्टल ग्रुप है. इसमें क्या होता है, मसल्स अटैचमेंट होते हैं नियर द, आप ये कह सकते हो लेडी बिटवीन द टू मेजर. ठीक है, टीरिस मेजर जो है वो मीडियल लिप के साथ होगा और पेक्ट मेजर जो है वो लेटरल लिप ऑफ द ग्रुप के साथ, और लेटिसमस डोर्साई जो होता है वो बिटवीन द टू मेजर होता है. बाइसेप्टल ग्रुप बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस के कंटेंट जो होते हैं वो टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स. इसमें नेक्स्ट विल सी द एल्बो जॉइंट. इसमें 3 जॉइंट्स होते हैं, ह्यूमरस है, रेडियस और अल्ना है. ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इसे हिंग साइनोवियल जॉइंट कहते हैं. आर्टिकुलर सरफेस टाइप नर्व सप्लाई भी देखते हैं. इसमें आप एल्बो जॉइंट में देखो कि वाइटल फोसा बनता है. अब अगर कैसे बनता है, ये प्रोनेटर टेरेस मीडियली और लेटरली जो है वो ब्रेकियोरेडियालिस है, और ऊपर जो है वो एपिकोंडाइलर लाइन आती है. ठीक है, इसमें एल्बो जॉइंट में देखो ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस जो है वो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना, कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस विद द हेड ऑफ द रेडियस. ठीक है, ये साइनोवियल हिंज जॉइंट होता है. इसमें लेटरल को लेटरल लिगामेंट होता है, मीडियल एपिकोंडाइल पे मीडियल को लेटरल लिगामेंट होता है.
और ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अल्नर नर्व जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस ऑफ अल्ना आ जाता है। आर्टीरियल सप्लाई जो है ये एक एनास्टोमोसिस बनाता है अराउंड द एल्बो जॉइंट। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, मीडियन है, अल्नर है और रेडियल है। मीडियन और रेडियल, अल्नर और मीडियन, ठीक है। एंटीरियरली मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी आती है और मीडियली अल्नर नर्व जो कि पास करती है बिहाइंड द। एंटीरियरली मीडियन नर्व है और मीडियली जो होती है अल्नर नर्व जो मीडियल कॉन्डाइल के पीछे से पास कर रही थी। अब हम देखेंगे कोबार्टल फोसा, ये एक ट्रायंगुलर फोसा इन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। लेटरली मैंने आपको बताया था मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलस, मीडियली लेटर बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर रेडियस है, बेस डायरेक्टली अपवर्ड बाय द इमेजिनरी लाइन बिटवीन द टू एपिकोंडाइल एपेक्स जो है दोनों की मीटिंग से बनता है। इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, मीडियन नर्व है, ठीक है, बाइफर्केशन होती है ब्रेकियल आर्टरी की इनटू द अल्नर एंड द रेडियल, बाइसेप मसल टेंडन होता है, ठीक है, रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, बाइसेप मसल टेंडन है और सेफेलिक और बेजेलिक वेन होती है। रिस्ट जॉइंट जो है इसके अंदर ये है रेडियो कार्पर, इसमें इसकी टाइप्स की कॉम्प्लेक्स है, कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट आता है। इसमें देखो आर्टिकुलेशन कैसे होती है, रेडियस स्केफॉइड ल्यूनेट और ट्राइकेट्रल बोन्स के थ्रू, ठीक है। रेडियस और स्केफॉइड ल्यूनेट और ट्राइकेट्रल ये साइनोवियल कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं। इंटीरियर इसके मीडियम अंडर नर्व होती है और लेटरली रेडियल आर्टरी होती है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसमें से देखो कि सुपरफिशियली रेटिनाकुलम से क्या पास होता है, डीप क्या। सुपरफिशियल आपने याद रखना है अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पाल्मेरिस लॉन्गस, पाल्मेरिस कुटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। इसमें देखें सुपरफिशियली आपने अल्नर नर्व का याद रखो, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, कुटेनियस ब्रांच है अल्नर नर्व की, पाल्मेरिस लॉन्गस है, पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व है, ठीक है। और पासिंग डीप इज द फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस है, देन मीडियन नर्व है, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, रेडियलिस और पॉलिसिस लॉन्गस। अभी एक फाइब्रस बैंड होता है विच ब्रिड्स एंटीरियर कैविटी ऑफ द कार्पस एंड कन्वर्ट इनटू द टनल द कार्पस फ्लेक्सस। इसकी आप अटैचमेंट देखें, मीडियली पिजिफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद लेटरली जो है स्केफॉइड होती है, मीडियली जो है वो हुक ऑफ हेमेट आता है, उसके बाद लेटरली जो है वो क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम, हेमेट और ट्रेपेजियम, पिजिफॉर्म, PS याद रख लो और HT याद रख लो। अब सुपरफिशियली मैंने आपको बताया पाल्मर कुटेनियस अल्नर नर्व, टेंडन ऑफ द पाल्मेरिस लॉन्गस, और उसके बाद लेटरली जो है मीडियन नर्व है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है, पॉलिसिस लॉन्गस है और अल्नर रेडियस। उसके बाद एक्सटेंसर रेटिकुलम जो है वो डीप ऑन द बैक ऑफ द रेस्ट होता है और ये टू फॉर्म द एक्सटेंसर टेंडन इन द अटैचमेंट। अब आप एक्सटेंसर में देख सकते हो इसकी अटैचमेंट जो है वो अगर आप इसमें देखो स्नफ बॉक्स में, तो इसमें एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटर्नल पॉलिसिस ब्रेविस होता है, ठीक है। उसके बाद रेडियल आर्टरी होती है और ये वाला जो आप कह सकते हो पाम की तरफ बनेगा वो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस बनेगा और जो दूसरी तरफ है वो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस आएगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगुलर डिस्प्रेशन होती है लेटर साइड ऑफ द रेस, इस बाउंड्री जो है एबडक्टर पॉलिसिस और एक्सटेंसर पॉलिसिस से बनती है। कॉन्टेंडर्स के रेडियल आर्टरीज के फॉइड बोन आती है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज और स्मिथ फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर किसी का आउटस्ट्रेच हैंड हुआ है तो इसे कॉलेज फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिस्टल रेडियस होती है ना उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डोर्सल एंगुलेशन ऑफ द फॉर दी है फ्रैक्चर पॉइंट। स्मिथ फ्रैक्चर जो है वो बैक ऑफ द हैंड पे होता है। इसमें क्या होगा कि डिस्टल जो है ना रेडियस उसका फ्रैक्चर होगा, लेकिन क्या होगा कि पाल्मर एंगुलेशन हो जाती है, जिससे का होगा। लेकिन अगर इनवर्ड हुई है तो स्मिथ है और अगर आउटवर्ड हुई है तो कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो बॉनेट फ्रैक्चर क्या होता है कि जो बेस ऑफ द मेटाकार्पस बोन होती है ना थंब की, उसका फ्रैक्चर होगा तो उसे बेनेट फ्रैक्चर कहते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।